नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल से ब्रेक लेने के बाद अब वक्त था नॉर्थ ईस्ट के एक और खूबसूरत स्टेट जाने का, जो कि होने वाला था मणिपुर। अब देखो, वैसे तो मणिपुर जाने से पहले नागालैंड में मुझे काफी लोगों ने वार्न किया कि वहां पे ना जाए, वहां की सिचुएशन अभी बहुत खराब है, बहुत टेंस है और वहां पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बट जस्ट लाइक एवरी अदर ट्रेवलर, डिस्प्यूटेड लोकेशंस आर आवर फेवरेट वंस। तो बस फिर क्या, मारा होम स्टे से चेकआउट, ली ओनर से कुछ ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन और निकल पड़ा मणिपुर की जर्नी पे। डगर 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 ढूंढो उसे वो किधर वो रोशनी सी आसमां में छा गई कहीं, वो चांदनी सी दिल में आके बस गई कहीं। मणिपुर जाने के लिए हमारी होम स्टे आंटी ने बोला कि यहाँ से जाओ पहले कुजामा विलेज, जो कि करीब 20 किलोमीटर है किगवेमा से। उसके बाद शेयरिंग टैक्सी लेके जाना पड़ेगा मऊ बॉर्डर, जो कि मणिपुर का पहला डिस्ट्रिक्ट है। फिर मणिपुर से एक और टैक्सी लेके, बट यहाँ पे अभी टैक्सी मिल ही नहीं रही है। अभी होटल अपने होम स्टे के बाहर खड़े हैं आधे घंटे से और कोई टैक्सी वाला रोक ही नहीं रहा है। रोक रहा है तो मांग रहा है 800-900 रुपये, जबकि सिर्फ 16 किलोमीटर जाना है। 16 किलोमीटर के 600 रुपये थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा है, बट अब लग रहा है देने पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा हुए खड़े हुए और एक तो लिमिटेड टैक्सी है, एक दोनों रोका तो ज़्यादा पैसे, बट ठीक है। 1 घंटा हो गया है, अभी भी कोई टैक्सी नहीं मिली यार। फाइनली एक टैक्सी ने रोक दिया है। सुशांतो, कितना पैसा ले रहे हैं? ठीक है। तो 1 घंटे नहीं, 1-1.25 घंटे की स्ट्रगल के बाद टैक्सी मिल गया है। एक बहुत अच्छे भाई ने टैक्सी रोकी है एंड आखिरकार हम लोग जा रहे हैं मऊ, कजूमा विलेज। कजूमा से फिर टैक्सी लेके मऊ मणिपुर का पहला डिस्ट्रिक्ट है। और एक और गेम ये है कि नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के लिए ILP लगता है, मतलब कि इनर लाइन परमिट लगता है, अब सबको लेना पड़ता है। तो मैंने उसको पहले कटवा लिया था, करीब 100 रुपये के आसपास उसका फीस था, मैंने कटवा लिया था। और शायद बॉर्डर पे चेक हो गई। नागालैंड का तो शायद मेरा चेक नहीं हुआ है, नहीं हाँ, नागालैंड में मेरा कोई ILP चेक नहीं हुआ है, बट मणिपुर पे तो पक्का होना ही है, ऐसा बताया गया है मुझे। इसलिए मैंने पहले ही प्रिकॉशनरी कटवा लिया था उसको। बहुत ईजी है, ऑनलाइन अपने मणिपुर की साइड पर जाके शॉप पे देंगे, कट जाता है, 1 आध दिन में आ जाता है, 1 आध या सेम दिन में आ जाता है। तो यहाँ पे लगता है थर्सडे बाजार है ये दुकान ना, सप्ताह में एक ही बार नहीं, अब सिर्फ थर्सडे को। थर्सडे बाजार एवरी वीक पता है। इसी कौन सा गाँव है ये किगवेमा? अच्छा ओके। तो ये सुबह से शाम तक लगेगा यहाँ? हाँ, हाट को पैसा यहाँ तो में सेकेंड हैंड का सब अच्छा, सेकेंड हैंड सामान। ये लोग लाता कहाँ से? ये लोग लाता कहाँ से सारे? तो पता नहीं है। कोहिमा से इम्फाल तक का कुल डिस्टेंस करीब 140 किलोमीटर के आसपास है, जिसको वैसे तो पूरा करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन ये सब कैलकुलेशन मणिपुर में काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अलग है। तो पहले तो हम कोहिमा से मऊ विलेज पहुंचे, जो कि नागालैंड मणिपुर बॉर्डर का पहला विलेज है, और यहीं पर होता है इनर लाइन परमिट चेक। वेलकम टू मणिपुर। मणिपुर के बॉर्डर पे है हम अभी, माओ पे, और यहीं पे ही होगा हमारा ILP चेक। तो जैसे कि मैंने कहा कि नागालैंड में तो कुछ भी चेक नहीं हुआ, बट मणिपुर में तो होना ही होना है। दिखाते हैं भाई। हाँ क्या? ये ILP, जिसके पैसे मैंने 2 बार दिए, एक बार ऑनलाइन तो मिल जाएगा और एक बार यहाँ पे, पता नहीं ऑनलाइन वाला से इसे छपा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, बंद हो गया फाइनली। 200 para
कितना 200 यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कितना दूर सेनापति? 44-45 वहाँ से इम्फाल का बस मिल जाएगा, राइट? हाँ मिल जाएगा। पास मिल जाएगा। ठीक है। सेनापति सेनापति है। सेनापति का नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है। कोई डायरेक्ट बस नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक जगह से पहले आप कहीं जाओ, फिर कहीं जाओ, उसके बाद टैक्सी बोले कहीं जाओ। दिस इज हाउ यू कैन ट्रैवल। जैसे अभी मैं, अब जैसे कि आपको पता ही कि मैं किसी वेमा से आया हूँ, तो उसके बाद मैं आया कजूमा विलेज तक। कजूमा के बाद फिर टैक्सी पकड़ के आया मऊ। मऊ से एक और जगह पड़ती है सेनापति, वहाँ जा रहे हैं क्योंकि 40-45 किलोमीटर दूर है। उसके बाद सेनापति से एक और टैक्सी पकड़ के उसके बाद इम्फाल। बहुत चैलेंजिंग है भाई, बहुत चैलेंजिंग है। Anyways, अब आ तो गई हैं काफ़ी हद तक। अब तो इतना स्ट्रगल ले लिया, थोड़ा और सही। तो टैक्सी का पैसा यहाँ पे थोड़ा सा है। आई मीन जैसे कि हमने अभी 600 रुपये दिया है। कहाँ से? किगवेमा से कजूमा तक, कजूमा से फिर 200 रुपये टैक्सी का, और मऊ तक। अब मऊ से 200 रुपये टैक्सी का और दे रहे हैं सेनापति, और सेनापति से फिर से टैक्सी का इतना ही। और बहुत एक्सपेंसिव ट्रैवल। एक दो बसेस हैं डायरेक्टली, बट अगेन वो उनका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। एक दिन आप बोलो सुबह बस चलती है, पता नहीं कब पहुँचेगी। उसका वैसे टाइम 11:30 बजे तक का है, बट अभी तक कुछ है नहीं। कभी कभी हो सकता है 2 बजे भी आती है, कभी 3 बजे भी आती है। तो बस की डिपेंडेंसी सही नहीं है, इसलिए हमने वेट ना करने का सोचा टैक्सी लेके चलते हैं। आप दोनों तो कहाँ से आया? सर मैं दिल्ली से नहीं, कोलकाता से। हाँ मणिपुर में कुछ किलोमीटर अंदर आने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी और ही देश में आ गए हैं, और मे बी दिस वाज सम अदर इंडिया व्हिच आई वाज़न्ट अवेयर ऑफ, जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी वॉर जोन में आ गया हूँ। चारों तरफ उड़ती भयंकर धूल, टूटी फूटी सड़कें, टूटे मकान और डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और हर जगह खड़े आर्मी ऑफिशियल्स। इतने सारे आर्मी वाले मैंने एक साथ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। सच बताऊं तो मेरी सारी एक्साइटमेंट एकदम से डर में बदल गई थी। पहली बार मुझे इंडिया के किसी स्टेट में आके लिटरली डर लग रहा है। मैं अभी मणिपुर के इम्फाल शहर में हूँ, यहाँ के कैपिटल है, एंड इट फील्स स्कैरी हियर। हर 100 मीटर पे आर्मी वाले हैं जो कि कैमरा देख के तो आपसे बात कर ही रहे हैं कि कौन हो, कहाँ से हो, क्या एंड ऑल दैट। और वो सब लोग वार्न कर रहे हैं कि रात हो चुकी है, अपने होटल जाओ फटाफट, और बाहर मत निकलना बिल्कुल भी। इट्स नॉट एट ऑल सेफ इन नाइट। इवन दिन में भी या फिर रात में भी कोई भी कहीं बुलाए, कहीं नहीं आना। अपना दिन में जितना घूम सकते हो घूमो, बट डोंट ट्रस्ट एनीबडी। और आउटर में अकेले बिल्कुल मत जाना, इट्स नॉट सेफ। पहली बार मुझे लग रहा है यार कि कहाँ आ गए हैं। नागालैंड में था मैं, इट वॉज वेरी सेफ देयर। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई खतरा है, बट यहाँ के हवा में लग रहा है कि आई मीन समथिंग इज रियली रॉन्ग। और जब से हमने बॉर्डर पार करा है नागालैंड का मऊ से, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम चेंज हो गया। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सड़कें इतनी खराब हैं, हर जगह धूल उड़ रही है, हर 100 मीटर पे आर्मी वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गए। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश या किसी अफ्रीका की कंट्री में आ गए। सीरियसली बहुत है। आई मीन मणिपुर लिटरली हैज सम प्रॉब्लम। यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है। वैसे देखिए तो शहर तो है एकदम कोई में ऐसे ही, अच्छा मतलब ठीक ठाक डेवलप्ड है, ऐसा भी नहीं है, बट इसका आउटर एरिया बहुत खराब है। और ये आर्मी की वजह से ना, जो इतनी पे मैंने 2-4 साल में न्यूज देखी है, उसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है। और आई मीन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। नागालैंड में जैसे एकदम अच्छा माहौल था, यहाँ पे वैसा थोड़ा सा सैडिस्ट है। करीब 2 घंटा लग गया पहुंचने में भाई। कल हमारे जहाँ हमने होम स्टे लिया हुआ था, होम स्टे क्या तो यूथ हॉस्टल था, वो जो गवर्नमेंट वाला होता है,
उनके जो मैनेजर थे उन्होंने बताया था कि कैसे आना लोकटक लेक। तो उन्होंने बताया कि वहां से शिलोंग नहीं, इम्फाल में ही कोई मोरांग बस स्टॉप है, वहां से बस लेके मोरांग बाजार जाना है और फिर वहां से थोड़ा दूर है लोकटक लेक। लोकटक लेक आपने देखा होगा काफी वीडियोस में कि फ्लोटिंग आइलैंड हुआ है वहां पे मणिपुर में, और बहुत अच्छा है वो। हाँ, तो सुबह 8 बजे बस लिया था और करीब 2 घंटा लग गया हमें। आगे बड़ी दिक्कत है यार कि बसें ना यहाँ पे कहीं भी रुक जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डेजिग्नेटेड बस स्टॉप है। आपको अगर कोई भी बोल रहा है बाहर से अंदर से यहाँ रुक दो तो वो रुक जा रहा है, और उसी में ना बहुत टाइम लग जा रहा है। आई मीन 50-60 किलोमीटर था, उसमें 2 घंटा लगना सही नहीं है, क्योंकि रोड भी यहाँ पे ठीक है। अंदर के शहर में तो रोड ठीक है, हाँ आउटर में बहुत दिक्कत है, बट काफी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे ना लोकटक लेक के अलावा एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हेडक्वार्टर है, फिर कुछ था कि कुछ एक हिरन करके यहाँ पे पाया जाता है नेशनल पार्क में, वो है जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। नाम मैं भूल गया, नाम मैं डाल दूंगा अभी, और जाऊंगा तो आपको दिखाई दूंगा वैसे भी। तो कुछ चीजें हैं यहाँ पे, मुझे सिर्फ लोकटक लेक का पता था, बट यहाँ पे 2-3 चीजें उन सर ने बताई कि है, मतलब बढ़िया बढ़िया हैं, यूनिक चीजें हैं। तो वही है, अब देखते हैं। 10 बज गए हैं, कल वापस भी आना, सुबह सुबह सोचा वहां पे स्टे बुक करेंगे। स्टे भी बुक नहीं करा क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा यार कहाँ पे बुक करना। इतना बड़ा एरिया है वो लेक का कि वी थॉट कि पैदल चले जाएंगे, बट वो समझ नहीं आ रहा कि कितना दूर जाना है एंड ऑल दैट। और 4-5 किलोमीटर दिखा रहा है, और ये हैवी बैग लेके 5 किलोमीटर जाना इतना आसान नहीं है। बहुत ठंड है यहाँ पे यार। कल जहाँ पे हम लोग थे इम्फाल में, वहां पे तो इतनी ठंडी नहीं थी, उससे ज्यादा ठंडी तो नागालैंड में थी। बट यहाँ पे इस क्या जो भी एरिया है मोरांग यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है, और अभी तो काफी तेज धूप है। टेम्परेचर पता नहीं कितना है, बट हवा चल रही है और इट फील्स कोल्ड। और मेरी किस्मत इतनी ठंड है ना कि कल मैं एकदम मोटी जैकेट पहन के निकला तो गर्मी लग रही थी, और बहुत गर्मी लग रही थी, ऐसा था कि रास्ते में उतारना पड़ा। और आज मैंने सोचा कि यहाँ पे गर्मी होगी, मतलब वहां पे इम्फाल में गर्मी लग रही थी। एक सेकंड लोकटक लिख देखो। यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा वैसे भाई। कहाँ कुछ ऑनलाइन? ऑनलाइन में नहीं मिलता, फिजिकल लेके देखना। चलो आ जाओ। लोग तक पहुंच गए, बट यहाँ पे कोई होम स्टे दिख रहा है और ऐसी सी कुछ लेक है। मजा नहीं आया अभी तो मजा नहीं आया देख के। ऐसा लग रहा है कि पूरी लेक में सिर्फ झाड़ी झाड़ी उगी हुई है। फ्लोटिंग आइलैंड से वो देख के आया था मैं ऑनलाइन, वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे। But it's closed. That this is the Purana मालूम है? ओल्ड All time is the Phumdi is coming. ओके Phumdi is coming. ओके But the Phumdi is there and there is block. ओके But after January, the Phumdi go and then is open. ओके सो वी हैव टू गो फुआला Kovala and Battery rickshaw? then you see Loktak, all Loktak Lake. ओके ओके There is the no block, ओके fresh. ओके ओके But after you go to the Kovala, then you see the floating restaurants and Loktak Lake also. ओके। यार आधे घंटे से घूम रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। ना ही किसी लोकल को पता है कि कहाँ से अच्छा व्यू आएगा कुछ आएगा। कोई बोल रहा है फुबाला चले जाओ, फुबाला यहाँ से 10 किलोमीटर दूर शो कर रहा है। कोई बोल रहा है कि कायलूम नेशनल पार्क चले जाओ, कायलूम नेशनल पार्क वो भी यहाँ से करीब 27 किलोमीटर दूर शो कर रहा है। फिर कल मुझे कल एक अंकल मिले थे कलकत्ता से, उन्होंने कोई होम स्टे बुक करा हुआ था, तो अभी हमने उसी में बात करी है, वहीं पे जा रहा हूँ। बट दिक्कत है यार, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहली बात तो लोग यहाँ पे इंग्लिश नहीं समझते, टूटी फूटी समझते हैं। उसके बाद उनको बोलो कुछ, समझते कुछ, बताते कुछ है। कोई बुद्धा होम स्टे करके है, वहीं पे जा रहा हूँ। ये थांगा के एरिया में शो करता। थांगा कोई जगह है पूरी लोकटक लेक की आसपास की, वहीं पे है।
और रास्ते में आते हुए देखा था, कुछ होम्स में भी कुछ खास लगा नहीं है, ऐसा सा ही कुछ गांव जैसा है। यहाँ से पता नहीं कौन सा व्यू आएगा। और अभी तक जितनी मैंने लेक देखी है यहाँ पे, इट सीम्स प्रीटी एवरेज टू मी। जितना वीडियोस में दिख रहा है होगा उसका भी कोई और व्यू पॉइंट होगा, और अभी तक मुझे तो नहीं दिखा। और मेनली ड्रोन शॉट्स है जो अच्छे हैं। ये रहा बुद्धा होम से, घंटा कुछ दिखेगा यहाँ से, घंटा कुछ दिखेगा यहाँ से, देखते हैं। लेट्स सी। हेलो बड़ी। দেখো না ম্যাগিটা ছবি তোলো না, বানিয়ে ফেলেছে ম্যাগিটা ছবি তোলো না। जैसा कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन था लोकटक और इसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने अपना फेंका सामान होमस्टे में और निकल पड़ा यहाँ की अट्रैक्शन को देखने के लिए, जिसमें से सबसे पहले होने वाला है कायबुल नेशनल पार्क, जहाँ पे पाया जाता है एक्सटिंक्शन की कगार पे खड़ा हुआ संगल डियर, जिसको देखने के चांसेस वैसे तो काफ़ी कम रहते हैं, फिर भी वी थॉट टू गिव अ चांस। लोकटक लेक में लेक के अलावा यहाँ पे एक कैबुलन नेशनल पार्क भी है, के कायबुल समथिंग कुछ है, और वहाँ पे ही होती है एक्चुअल जो यहाँ की जो बोटिंग वो होती है। वहाँ पे उसकी खासियत ये है कि वहाँ पे ना ऐसे ही फ्लोटिंग आइलैंड्स है, और वो एकदम ऐसे ही स्पंजी टाइप है, तो आप उसमें वॉक करोगे तो इट फील्स अमेजिंग। तो मैं उसी के लिए आया हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा दूर जहाँ मेरा स्टे है वहाँ से करीब 5-7 किलोमीटर दूर होगा। तो हम लोगों ने बैटरी रिक्शा बुक किया है, वहीं से होम स्टे में जो हमारे थे होस्ट उन्होंने बुक करा है 600 रुपये में, और ये हमें आज यहाँ पे 5-6 जगह दिखाएंगे। अभी तो ये है कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क, उसके बाद फिर इको पार्क, एथनिक पार्क समथिंग कुछ है। तो ये है, और ये सर और एक मैडम है, ये हमें कल वहाँ मिले थे, क्या बोलते हैं हम लोग जब मणिपुर नागालैंड से जब आए थे मणिपुर, तो ये लोग हमें बस में मिले थे, और इन्हीं के रेफरेंस पे हमने जो इनका होम स्टे हमने उसी में बुक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि कुछ समझे कोई बताए, बट लैंग्वेज बैरियर इतना है यहाँ पे, स्पेशली इस एरिया में, कि किसी को ना हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है। इंग्लिश कोई बोल रहा है तो टूटा फूटा बोल रहा है, तो हमने सीधे न्यू कॉल किया कि सर प्लीज़ हमें अपने होम स्टे का नंबर दो। उसके बाद हमने बात की, और जहाँ पे हम थे, जहाँ पे हमें हमारे बैटरी रिक्शा छोड़ा था थांग एरिया में, उसके पास ही था, हेलो, इसके पास ही था उनका होम स्टे। तो हम लोग आ गए। से हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? यू स्पीक हिंदी, इंग्लिश नो, ओनली मणिपुरी? कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, द ओनली होम टू ब्रो एंटल्ड डियर Shanghai, only home to eastern hog deer Kharsa in India, the pride of Manipur. I told you ना कि this Shanghai river सिर्फ पूरे शंघाई हिरन सिर्फ यही मिलता है पूरे वर्ल्ड में, and this is the only floating national park in the entire world. Crazy, this is crazy. ऐसा मैंने पहला कभी नहीं देखा है, मतलब देखा है सिर्फ वीडियोस में देखा था कि बचपन में कि मणिपुर में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे पूरी लेक में उसके जो आइलैंड्स है वो फ्लोट करते हैं, बट एक्चुअल में कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ पे आना हो जाएगा। क्योंकि इस नागालैंड ट्रिप जो मेरा ट्रिप है पूरा, इसमें मैंने सिर्फ सोचा था कि नागालैंड जाऊँगा, हॉर्नबिल देख के वापस आ जाऊँगा, बट यहाँ आने के बाद सुशांतो बाबू ने थोड़ा सा मोटिवेशन दी मुझे कि नहीं वहाँ भी चलते हैं मणिपुर, इवन दो इट्स नॉट सेफ फॉर टूरिस्ट दिस डेज। अगर टूरिस्ट तो नहीं पता, बट इट्स नॉट सेफ इन जनरल, बट स्टिल आ गया। कल तो मुझे थोड़ा डर लगा जहाँ पे मैं था, क्योंकि वहाँ पे यार बहुत आर्मी थी, बहुत दिक्कत थी, बहुत डर था, बहुत पोल्यूशन था, एंड इट वॉज काइंड ऑफ स्कैरी टू मी, क्योंकि सब कुछ 6 बजे बंद हो गया। आर्मी इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई अंधेरे बाहर नहीं निकलेगा, काफ़ी सारी एडवाइजरी थी, तो वहाँ तो मुझे डर लगा। बट अभी मैं जहाँ पे आया हूँ लोकटक एरिया में, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और थोड़ा सेफ भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आर्मी कम है, तो इसलिए तो दिख रहा है कुछ भी नहीं दिखा, कोई हिरन नहीं, कुछ नहीं। किस्मत अच्छी है ना इसलिए।
सर मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ये लोग सारे, सर मैम कलकत्ता से हैं, तीनों लोग। लेट्स गो, आ जाओ। और ये जो नेशनल पार्क इसलिए फ्लोटिंग कह रहे हैं कि ये जो आसपास में रहने वाला ये जो जगह देखने वाला हम लोग की नज़र में ये जो जगह ज़मीन ऐसे ही लगेगा, असली में ये जगह ज़मीन नहीं है, ये एक तैरने वाला फ्लोटिंग बिल स्टेशन है। और यहाँ पे जो तैरने वाला चीज़ को हम अपने मणिपुरी भाषा में फुमदी कहता है। और ये जो फुमदी डेड एंड डिकम्पोज प्लांट से बनता है और इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है। ह्यूमस मीन्स द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द सोइल। और इसी ह्यूमस में low specific gravity and high buoyancy. That is why this biomass is floating above the water. If not, they will sink like the soil. ओके। और यही जो तैरने वाला वेजिटेशन के ऊपर अपना जो स्टेट एनिमल संगाई नाम हिरन रहा है। और ये जो संगाई हिरन अपना भाषा होने के कारण इसका अर्थ होता है सा का मतलब एनिमल और गाय का मतलब वेटिंग फॉर समवन और समथिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ आवर स्टेट एनिमल संगाई। और इसको अपनी भाषा में नाम रखने का रीजन ये है कि इस हिरन को कोई भी आदमी कोई भी जानवर उसको पीछा करे, जब पीछा करने वाला ये रुकेंगे तो ये हिरन अपने आप रुक जाता है। और रुक कर जो पीछा करने वाला उसको ही देख के इंतजार करके रहता है। जब हम लोग का पाँव आगे बढ़े तभी ये हिरन अपना पाँव आगे बढ़ता है। इस तरह का जो उसका वेटिंग नेचर होने के कारण इसी हिरन का नाम आ चुका था। फिर भी हम लोग का किस्मत अच्छा होने के कारण 1953 में इसको दोबारा मिला। उस मिलने वाला आदमी का नाम अल्बीस पर्सिगी कहता है। उसी ने लवता के साउदर्न फ्रिंज से 6 संगाई मिला और उसके बाद हम लोग का संगाई कंजर्वेशन प्रोसेस शुरू किया है। और स्टिल वी हैव 251 संगाई। तो यहाँ पे बहुत सारा स्नेक हम लोग की नज़रों में हो भी सकता है सर। और हम लोग का जो एक्सपीरियंस लेने वाला जगह पहुँच रहा है। जल्दी करना चाहिए तो सकता है। ओह वाओ। ये भी ना लग रहा तैर रही है ना? हाँ ज्यादा इस तरफ ज्यादा मजा मिला होगा। उस तरफ? इस तरफ से यहाँ पे हाँ। ज्यादा मजा मिला होगा। हाँ। बहुत बढ़िया भाई। ये में चलिए। राइट साइड? हाँ राइट साइड। Okay. Guys, this is a crazy experience. ये एक floating river है, मतलब floating island है. I'm walking on that. और ये पूरा एकदम स्पंजी है। सामने में एक पतला हुआ जगह होगा सर आपके सामने में। हाँ, वहाँ जाऊँ? मत जाओ। उसमें जाने से आपका जो कपड़ा गंदा हो सकता है। ओके। हाँ, वहाँ पे तो कर सकते, आपके दाएं बाएं में कर सकता है। इस तरह अपना जो पाँव है ना सर, खड़ा होके ऐसा रहिए और उसके बाद मैं थोड़ा हिलाता हूँ, आप लोग घबराए मत। ओके। इस तरह प्रेशर एक पाँव में बैठ का छे 4-5 प्लांट संगाई और ह्यूमन बीइंग दोनों को पसंद होने वाला पहुंचने के बाद मैं बता देता हूँ ये वाला जो पौधा। Thank you sir, thank you so much. वेलकम। Alrighty, so छोटी सी बोट राइड थी, बट इट वाज वर्थ, क्योंकि आप लोग जब कूद रहे थे ना, हाँ जी, मैं पूरा वीडियो लिया हूँ, उसका दूर से ज्यादा विजिबल है। विजिबल है। हाँ यार, काफी यूनिक एक्सपीरियंस था, मैंने ऐसे कभी नहीं किया और आई डोंट थिंक ये यहाँ के अलावा कहीं भी होता है। ऐसे फ्लोटिंग आइलैंड सिर्फ इंडिया के मणिपुर में मिलेंगे, मणिपुर के लोकटक लेक में मिलेंगे। एंड हमारे यहाँ से थोड़ा दूर है नॉर्थ से, बट इट्स वर्थ कमिंग सीरियसली। मतलब जितना इजी लग रहा था उस पर चलना उतना था नहीं, क्योंकि वो उसकी थिकनेस कहीं कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कहीं पे कम है। तो थोड़ा सा था कि अगर जहाँ कहीं कहीं पे पानी भी था, पानी में पैर जाता तो गप से नीचे, बट मस्त मज़ा आया। और अब वक्त था पूरे मणिपुर की सबसे खूबसूरत लेक देखने का, जो कि होने वाली थी लोकटक लेक। इस लेक के बारे में बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट पड़ता है मणिपुर, जहाँ पर है लोकटक लेक, जिसमें पाए जाते हैं फ्लोटिंग आइलैंड।
और उसी आइलैंड में होते हैं होम स्टे, कैफे, जो कि मेरे लिए हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग था. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी दिस लेक. चलेगा हाँ 1500 एक घंटा 1 hour, one minute 1 round, 1 1 hour ये देखो एक फ्लोटिंग हाउस. ओके ओके. ये एक आइलैंड है लोकटक लेक में. उसमें एक रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है. होटल, सॉरी माय बैड, होम स्टे टाइप बना हुआ है. अभी यहाँ पे स्टे करने का ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि कुछ पीछे कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट थे, होम स्टे वगैरह थे, उसको टेम्पररी बंद कर दिया गया है. ऊपर आऊँ? ओके सर, मुझे ऊपर बुला रहे हैं. बोट ड्राइवर सेलर कॉलिंग मी अप. ओह वाओ, दिस लुक्स इनक्रेडिबल. ब्यूटीफुल. बहुत ही अजीब सी फीलिंग है यार. जस्ट इमेजिन एक स्टेट में इतनी प्रॉब्लम चल रही हो और उसकी वजह से इतनी ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत प्लेसेस अनएक्सप्लोर्ड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स. पीपल लाइक अस हु वांट्स टू ट्रैवल, हु वांट्स टू सी दिस प्लेसेस आर नॉट कमिंग हियर बिकॉज कि एक परसेप्शन है दैट कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है. Even though I know some problem is there, but I mean, you cannot ignore these places. It's beautiful. तो यहाँ पे ऐसे जितने भी फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं उसमें किसी पे ना ऐसे घर टाइप बने हुए हैं. उन घर में रेगुलर डेज में आपको रहने का ऑप्शन भी मिलेगा. ऐसा सा कुछ होम स्टे होता है, शायद अभी दिख नहीं रहा होगा, वहाँ से दिखाता हूँ मैं. ऐसा सा कुछ होम स्टे मिलेगा. सर, हाउ मच रेंट डू यू टेक फॉर 1 day? 1 day 500 5,500. only 500 500. So here. Okay. Accommodation. one member. Okay. One member. Okay. ओके, एक रात का 500 रुपये इज नॉट टू मच. टू मच तो पता नहीं, बट क्वाइट यूनिक एक्सपीरियंस. नेक्स्ट ओके. काफी है. इट्स लॉक्ड. खुलेगा कब ये होम स्टे? इज दिस ओपन फंक्शनल? फंक्शन है. ओके. एक बार फिर से नंबर बोल दीजिए. 9612886279. ओके, थैंक यू. ऑलराइट. और ये है लोकटक लेक का बर्ड आई व्यू, जो कि मैंने अगले दिन सुबह व्यू पॉइंट से लिया था. लोकटक लेक पूरे मणिपुर की इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करती है. करीब 300 किलोमीटर में फैली हुई ये लेक पूरे मणिपुर की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, व्हिच मींस पूरे मणिपुर में ड्रिंकिंग वाटर इस लेक से जाता है. उसके अलावा काफी सारे हाइड्रो पावर प्लांट भी इसी लेक के सारे चल रहे हैं. करीब 1 लाख लोग इस लेक के आसपास रहते हैं और फिशिंग करके ही अपनी इनकम जनरेट करते हैं. तो साफ शब्दों में कहूँ तो दिस इज नॉट जस्ट अ लेक, दिस इज अ हार्ट ऑफ मणिपुर. ऑलराइट, सो इसके साथ ही मणिपुर के इस डे का एंड करते हैं और इस वीडियो को ही खत्म करते हैं. लोकटक लेक इज ब्यूटीफुल. थोड़ा दूर है इम्फाल से, बट इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ पे आने के लिए, अपना स्टे ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी टेंस है. उसकी वजह से
होम स्टेज एंड ऑल की काफ़ी लिमिटेड फैसिलिटीज़ है, और जो भी हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। हो सकता है टेंट पर रुकना पड़े, हो सकता है कि आपको होम स्टे में रुकना पड़े, हो सकता है खुद का टेंट लगाना पड़े, बट दिस प्लेस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। थोड़ा सा टेंस माहौल आपको लगेगा इम्फाल में, बट अल्टीमेटली दिस लोकटक एरिया इज प्रीटी सेफ। मुझे यहाँ पे कुछ भी ऑफ नहीं लगा। पीपल आर वेरी हम्बल, वेरी नाइस, दे आर वेरी हेल्पफुल, और या दिस इज मणिपुर फॉर यू। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इफ यस देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।